जब अपने दिल साफ रखेंगे तो दिल फिर आईने की मानत होगा, फिर इस आईने में देखेंगे तो फिर खैर ही नजर आएगी। तो जब आईना ही धुंधला कर लिया तो फिर क्या दिखाई देगा। इसलिए अपने दिल को सुथरा करें, अपने दिल को पाक करें, फिर अपने दिल के आईने में तुम्हें हर कोई अच्छा ही दिखाई देगा ना। किसको पत्थर मारे नासर कौन पराया है, दिल के शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। तो फिर दिल मुसफ़ा हो गया, दिल मुज़क्का हो गया, तो फिर जो है वो पाकीज़गी ही पाकीज़गी है, नूर ही नूर है। खशियत इलाही जब बंदाए मोमिन के अंदर उतर आती है तो फिर उसका अंदर संवरने लग जाता है। जहां कोई कैमरा नहीं होता, जहां कोई एजेंसी नहीं होती, जहां कोई देखने वाला नहीं होता, वहां ये खौफ तारी होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। और ये तसव्वुर इंसान की जिंदगी के अंदर खैर लाता है। खशियत इलाही बातिन को निखारती है, सजदों में लज्जत पैदा करती है, रकू और कयाम में सरूर पैदा करती है। ये नीयतों के अंदर खुलूस और लिल्लाहियत पैदा करती है। ये तुम्हारे आमाल के अंदर हुस्न पैदा करेगी। अगर अल्लाह की खशियत बातिन में नहीं है तो खोखले अमल होंगे, रिया उन पर मुसल्लत हो जाएगी, दिखलावा आ जाएगा, उजब आ जाएगा। हम तो नमाज पढ़ने लग जाएं तो बेनमाजियों को हकीर समझने लग जाते हैं। वो कैसी नमाज है जिसने हमें तकब्बुर में मुब्तला कर दिया, जिसने हमारे दिमाग में गुरूर भर दिया। हमें लोग बोने बोने और छोटे छोटे दिखाई देने लगे अगर हमने जो है वो चंद सजदे कर लिए। लेकिन वो लोग जो खशियत इलाही के नूर में परवरिश पाते रहे, वो सारी जिंदगियां इबादत में गुजारने के बाद फिर भी रोते थे, पता नहीं हमारी बातें भी कबूल हुई है कि नहीं। हजरत सिर्री सख्ती रदी अल्लाह ताला अन्हो दिन में कई बार आईना देखते थे और अपने चेहरे पे हाथ फेर के देखते थे, कहीं मेरे गुनाहों के सबब से मेरा चेहरा स्याह तो नहीं हो गया। हजरत जुनैद बगदादी के सके मामू लगते हैं, फरमाते एक दिन हजरत सिर्री सख्ती ने मुझे नसीहतें की। एक नसीहत की तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। कहने लगे, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझे बगदाद से बाहर दफन करना। तो मैंने कहा कि हजरत लोग तो बगदाद में दफन होने को तरसते हैं, तो आप कहते हैं मुझे बगदाद से बाहर दफन करना। तो हजरत सिर्री सख्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि जुनैद मैं डरता हूं मेरी बदआमालियों की वजह से बगदाद की मट्टी मुझे कबूल करने से इनकार न कर दे। ये वो लोग थे तताजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजे, जिनकी करवटें खौफो तमा में बिस्तरों से अलग रहती थी और अल्लाह को पुकारा करते थे। रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के रातों को आबाद रखा करते थे। हजरत शेख सादी ने लिखा है कि मताफ में एक शख्स कंकरों पे पेशानी रख के रो रहा है और क्या कहता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, नहीं तो कयामत के दिन नाबीना उठाना, तेरा क्या तेरे बंदों का सामना नहीं कर पाऊंगा। इतने दर्द से रोता है कि सीने में दिल डोलते हैं। एक शख्स तो अपना तवाफ छोड़ के उसके पास खड़ा हो गया, उसकी पुश्त पे हाथ फेरने लगा, हौसला रख अल्लाह बड़ा करीम है, हौसला रख अल्लाह बड़ा रहीम है, और उसको तसल्ली देने लगा। और वो इतने दर्द से रोता है, उसकी चीखें सुनी नहीं जाती, मताफ के कंकरों पे उसके आंसू गिरते हैं और कहता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, नहीं तो नाबीना उठाना, तेरा सामना तो बड़ी दूर की बात, तेरे बंदों का सामना नहीं कर पाऊंगा। तो उस शख्स ने तवाफ छोड़ दिया और उसको तसल्ली देने लगा। थोड़ी देर के बाद वो शख्स जाने लगा, चेहरे पे उसने पर्दा ओढ़ा हुआ था। तो इस शख्स को तजस्सुस था कि मैं देखूं ये कौन है जो इतने दर्द से रोता है और इसको समझाऊं कि अल्लाह बड़ा करीम है। तो वो उसके पीछे चल पड़ा। तो जब उस शख्स ने निकाब से पर्दा उठाया तो इस शख्स की चीखें निकल गई, फायजा हुआ अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी। तो ये ज़ारों के तार रोने वाला शेख अब्दुल कादिर जीलानी था। आज पीर कहता है कि मैं तुम्हें बख्शवा दूंगा, जमानत फराहम कर रहा है। ये हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये खशियत, ये आजजी, ये न्याजमंदी अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे हैं। जब तक खशियत का ये आलम बंदे को ऊपर तारी नहीं होता, उतनी देर तक उसके अमल उसके अंदर इज्जत पैदा नहीं करेंगे, उजब पैदा करेंगे, रियाकारी पैदा करेंगे, तसन्नो पैदा करेंगे। वो लोगों को हकीर समझने लग जाएगा। और इस कायनात में इससे बड़ा क्या जुर्म हो कि कोई किसी को हकीर समझे। तो किसी को हकीर मत समझो। अपने आमाल का क्या यकीन है कि वो कबूल हुए कि नहीं हुए।